ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। प्रिय भक्तों, आज रवि प्रदोष व्रत की एक अद्भुत और फलदायी पौराणिक कथा सुनाने जा रही हूँ, जिसे सुनने मात्र से पापों का नाश होता है और जीवन में सुख समृद्धि शांति हमेशा बनी रहती है। प्रदोष व्रत विशेषकर रवि प्रदोष तब होता है जब त्रयोदशी तिथि रविवार के दिन पड़ती है। यह व्रत भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित होता है। रविवार का दिन सूर्यदेव का होता है और जब यह प्रदोष तिथि से जुड़ता है तब इसका प्रभाव अनेक गुना बढ़ जाता है। इस व्रत को करने से रोग, दुर्भाग्य, गरीबी और संतानहीनता जैसी समस्याएं दूर हो जाती है। यह व्रत सूर्यदेव और भगवान शिव दोनों की कृपा दिलाती है। इस दिन प्रदोष काल में दीपक जलाकर भगवान शिव की आरती, रुद्र अभिषेक और शिव चालीसा का पाठ करना चाहिए। एक बार इस व्रत को करने से 7 जन्म तक सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो प्रिय भक्तों, आइए आज के दिन श्रवण करते हैं रवि प्रदोष व्रत कथा। बहुत पुरानी बात है। अवंतिका नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण परिवार रहता था। वह ब्राह्मण अत्यंत धर्मनिष्ठ, सत्यवादी और शिव भक्त था। उसका नाम था सुधर्मा, परंतु अत्यधिक निर्धनता के कारण उसके परिवार को कभी कभी अन्न का एक दाना तक नसीब नहीं हो पाता था। सुधर्मा नित्य प्रातःकाल स्नान कर शिव मंदिर जाता और घंटों तक भगवान शिव की आराधना करता। वह अपने जीवन की सभी कठिनाइयों को भगवान शिव की लीला मानकर सहन करता रहा। एक दिन जब वह मंदिर में शिवलिंग पर जल अर्पित कर रहा था, तभी वहां एक तपस्वी ऋषि आए। उनका तेज इतना दिव्य था कि पूरी मंदिर की आभा बदल गई। तब ऋषि ने पूछा, वत्स, तुम इतने कठिन जीवन में भी शिव की प्रतिदिन आराधना करते हो, तुम्हारा उद्देश्य क्या है? सुधर्मा ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, हे भगवान, मेरे जीवन में दुखों का अंबार है, परंतु मुझे विश्वास है कि शिव कृपा से एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं केवल अपने परिवार के लिए 2 समय का भोजन चाहता हूँ और भगवान शिव का चरण स्पर्श करना चाहता हूँ। तब ऋषि प्रसन्न हुए और बोले, वत्स, ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष में जब रविवार को प्रदोष तिथि आए, उस दिन तुम रवि प्रदोष व्रत करना। इस दिन उपवास रहकर संध्या काल में शिवलिंग पर जल, बेलपत्र, धतूरा और अक्षत चढ़ाकर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे जीवन के सभी दुख दूर हो जाएंगे। सुधर्मा ने वैसे ही किया। जैसा ही रवि प्रदोष का दिन आया, उसने विधि पूर्वक व्रत किया। संध्या काल में मंदिर में जाकर शिव अभिषेक किया और सच्चे भाव से प्रार्थना की। उसी रात्रि को भगवान शिव स्वयं उसके स्वप्न में प्रकट हुए। तब भोलेनाथ बोले, वत्स, तुमने सच्चे हृदय से मेरा पूजन किया है। आज से तुम्हारे जीवन में सभी कष्ट समाप्त हो जाएंगे। तुम्हें धन, सुख और समृद्धि मिलेगी और तुम्हारी संतान भी धर्मनिष्ठा और गुणवान होंगी। अगले दिन जैसे ही सुधर्मा उठा, एक चमत्कार सा हो गया। उसके घर के बाहर एक बड़ा रथ खड़ा था, जिसमें अन्न, वस्त्र, स्वर्ण और अन्य सामग्री थी। साथ ही राजा के दूत ने संदेश दिया था कि राजन ने उसे राजगुरु के पद पर नियुक्त कर दिया है। देखते ही देखते सुधर्मा के जीवन में ऐसा परिवर्तन आया कि वह एक निर्धन ब्राह्मण से नगर को सब सम्मानित युक्त बन गया और उस दिन से उनकी खूब मान सम्मान होने लगी। इसलिए भक्तों, आप भी ज्येष्ठ माह के रवि प्रदोष व्रत को श्रद्धा भाव से करें और भगवान शिव की कृपा से अपने जीवन को मंगल बनाएं। दोस्तों, ये रही रवि प्रदोष की पहली कथा। अब आप सुनिए दूसरी कथा। बहुत समय पहले की बात है। उज्जैन नगरी में चंद्रसेन नाम के एक राजा का शासन चल रहा था। वह एक परम शिव भक्त था। वह दिन रात ओम नमः शिवाय का जप करता और नित्य भगवान शिव की पूजा किया करता था। एक दिन राजा को एक अद्भुत शिवलिंग प्राप्त हुआ, जो स्वयं प्रकट हुआ था। राजा ने उसे अपने महल में रखकर पूजा प्रारंभ कर दी। वह शिवलिंग इतना चमत्कारी हो गया था कि उसकी आरंभ से पूरा महल तेजस्वी हो गया था। नगर के अन्य राजा इस चमत्कारिक शिवलिंग को पाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने चंद्रसेन पर आक्रमण की योजना बनाई। लेकिन चंद्रसेन ने बिना किसी भय को केवल भगवान शिव में लीन रहा। उसी समय नगर में श्रावण नाम का एक बालक रहता था,
जो बहुत ही निर्धन था, परंतु भगवान शिव का बड़ा ही भक्त था। एक दिन उसने राजा के महल में आती घंटियों की आवाज़ सुनी और वहां पहुंचा। वहां उसने शिवलिंग को देखा और मन ही मन उसे भी वहीं बैठकर ओम नमः शिवाय का जाप करना शुरू कर दिया। श्रवण इतना भाव विभोर होकर जब कर रहा था कि उसकी भक्ति ने स्वयं भगवान शिव को आकर्षित कर दिया। इधर चंद्रसेन के शत्रु राजा उज्जैन की ओर बढ़ रहे थे। नगर वासियों और राजा के मन में भय था, लेकिन जैसे ही शत्रु सेना नगर की सीमा में पहुंची, अचानक आकाश में बिजली चमकी, भयंकर तूफान उठा और एक दिव्य प्रकाश उस बालक श्रवण से निकलकर उस शिवलिंग में समा गया। भर में भगवान शिव स्वयं प्रकट हो गए और उन्हें बालक की भक्ति से प्रसन्न होकर कहा, वत्स, तेरी भक्ति से प्रसन्न होकर मैं उज्जैन की रक्षा करूंगा। भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से शत्रुओं की सेना को परास्त कर दिया। राजा चंद्रसेन और नगरवासी आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने बालक की भक्ति को प्रणाम किया और भगवान शिव को हृदय से धन्यवाद किया। यह घटना रवि प्रदोष के दिन घटी हुई थी। इस दिन राजा चंद्रसेन, बालक श्रवण और समस्त प्रजा ने व्रत रहकर भगवान शिव की आरती, अभिषेक और प्रदोष पूजन किया। उसी दिन से यह व्रत एक उत्कृष्ट फलदायी व्रत कहाने लगा और प्रसिद्ध हो गया। केवल शुद्धता और भक्ति से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। उम्र, पद, धन की आवश्यकता नहीं होती है। रवि प्रदोष करने से अकल्पनीय संकट भी टल जाते हैं। यह व्रत करने से व्यक्ति को आरोग्य, धन, संतान, सुख और सभी सांसारिक दुखों की मुक्ति मिलती है। तो भक्तों, ये रही रवि प्रदोष की दूसरी कथा। अब आप सुनेंगे तीसरी कथा। कथा है एक अनाथ बालक विवेश की, जिसने केवल भगवान शिव में विश्वास रखकर अपनी पूरी जिंदगी बदल डाली। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में विवेश नाम का एक बालक रहता था। उसके माता पिता एक भयंकर महामारी में चल बसे थे। वो न ही किसी के घर का हिस्सा था, न ही समाज का। हर कोई उसे तिरस्कार की दृष्टि से देखता था। वह दिन भर मंदिर के बाहर बैठता और जो लोग भगवान की पूजा करके बाहर निकलते, उनके जूठे फूल, पत्ते और प्रसाद से ही गुजारा करता था। लेकिन उसकी आंखों में कभी शिकायत नहीं थी, क्योंकि वह जानता था एक दिन मेरा भगवान मुझे पहचान ही लेगा। गांव के बाहर एक पुराना शिव मंदिर था, जिसे कोई साफ नहीं करता था, कोई ध्यान नहीं देता था। विवेश ने वहां जाकर सफाई करना शुरू कर दिया। रोज वह मंदिर झाड़ता, शिवलिंग पर झील से लगाया हुआ जल चढ़ाता और घंटों वहीं बैठकर ओम नमः शिवाय का जाप करता रहता। वह हर त्रयोदशी को व्रत रखता, भले ही उसे अन्न मिले या ना मिले। जब ज्येष्ठ मास में रविवार को प्रदोष तिथि आई, तब विवेश ने शिवलिंग के सामने बैठकर एक और संकल्प लिया, जब तक मेरे भोलेनाथ मुझसे बात नहीं करेंगे, मैं जल तक ग्रहण नहीं करूंगा। उस दिन तेज गर्मी थी। विवेश पूरे दिन भूखा प्यासा रहा, लेकिन वह हठा रहा। रात के तीसरे पहर जब चारों ओर सन्नाटा था, तब एक अलौकिक प्रकाश मंदिर में फैला हुआ। शिवलिंग से दिव्य ज्योति निकली और उसी प्रकाश में स्वयं भगवान शिव और माता पार्वती प्रकट हुए। भोलेनाथ ने स्नेह से विवेश को देखा और कहा, वत्स, तुझे तेरे प्रेम और श्रद्धा का फल मिल गया है। माता पार्वती ने विवेश को उठाया और अपने आंचल से उसका मुंह पोंछा। जी बोले, आज से तू मेरा पुत्र है, तेरा कोई नहीं। यह कहने वाला संसार झूठा है। तेरे जैसे भक्त को अपनाना और सौभाग्य की बात है। जब गांव वाले ने मंदिर देखा तो वह मंदिर स्वर्ण के समान चमक रहा था। विवेश एक सुंदर वस्त्रों में शिवलिंग के समक्ष बैठा था और उसके चेहरे से दिव्य तेज झलक रहा था। गांव के मुखिया को स्वप्न आया था कि भगवान शिव ने उस बालक को मंदिर का रक्षक और पुजारी नियुक्त कर दिया है। विवेश को गांव वाले सम्मान दिए, उसे घर दिए, भोजन दिए और सबसे बढ़कर मानवता दी। सच्ची भक्ति उम्र, जाति, स्थान या धन नहीं देखती, केवल मन की निष्ठा देखती है। इसलिए भक्तों, इस ज्येष्ठ माह में जब रवि प्रदोष व्रत आए तो उसे पूरे भाव से कीजिए,
जैसे उस अनाथ विवेश को जीवन मिला, वैसे ही भगवान शिव आपके जीवन की हर कठिनाइयों को दूर करें। दोस्तों, ये रही रवि प्रदोष की तीसरी कथा। अब आप सुनेंगे चौथी कथा। यह कथा है वृद्ध ब्राह्मण पति पत्नी की, जिन्होंने जीवन भर कोई संतान नहीं देखी, लेकिन रवि प्रदोष व्रत के पुण्य से उनका जीवन संपूर्ण हो गया। कभी एक नगर में हरिदास नाम का एक ब्राह्मण अपनी पत्नी सत्यवती के साथ रहते थे। दोनों ही धार्मिक, सत्यवादी और सत्कर्मी थे, लेकिन एक पीड़ा उनके जीवन में कांटे की तरह चुभ रही थी। उन्हें कोई संतान नहीं थी। बहुत प्रयास किए, तीर्थ यात्रा किए, व्रत उपवास किए, दान पुण्य किए, लेकिन फल कुछ नहीं मिला। समाज ने ताने दिए, रिश्तेदारों ने दूरियां बनाई। वृद्ध हो चले थे, लेकिन उम्मीद अभी उनकी बाकी थी। एक दिन उनके घर एक सन्यासी साधु पधारे। ब्राह्मण दंपति ने उसे सादर से भोजन कराया। साधु ने देखा कि सत्यवती की आंखों में कोई अधूरी आशा बाकी है। साधु ने पूछा, माता, तुम्हारे हृदय में इतना प्रेम है, फिर भी यह दुख का अनुभव क्यों हो रहा है? सत्यवती ने आंखें पोंछते हुए कहा, हर सेवा की, भक्ति की, लेकिन भगवान ने हमें संतान का सुख नहीं दिया। अब तो जीवन ढल चुका है। साधु मुस्कुराकर बोले, माता, तुम और तुम्हारे पति इस आने वाली रविवार को जब प्रदोष तिथि हो, उस दिन रवि प्रदोष व्रत करो। दिन भर उपवास रहकर संध्या को भगवान शिव का अभिषेक करो। तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण होंगी। हरिदत्त और सत्यवती ने श्रद्धा और संकल्प के साथ व्रत रखा। उस दिन उन्होंने दिन भर कुछ नहीं खाया, केवल भगवान शिव का ध्यान करते रहे। संध्या समय उन्होंने शिवलिंग पर जल, बेलपत्र, दूध और धतूरा चढ़ाया, भजन गाए, आरती की और ओम नमः शिवाय का जाप किया। उस रात दोनों को एक दिव्य स्वप्न आया। भगवान शिव ने उनके सपने में आकर कहा, वत्स, तुम्हारे भाव से मैं अति प्रसन्न हूँ। अगले वर्ष इसी दिन तुम्हारे घर पुत्र रत्न जन्म होगा। उसका नाम शिवदत्त होगा और वह महान ज्ञानी और भक्त बनेगा। एक वर्ष बाद उसी रवि प्रदोष तिथि के दिन सत्यवती ने एक सुंदर और तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। पूरा नगर उस चमत्कार को देखकर हैरान रह गया। लोगों ने कहा, यह संतान नहीं है, भगवान शिव की भक्ति का प्रत्यक्ष फल है। वह बालक जब बड़ा हुआ तो बड़ा होकर महान विद्वान, धर्म प्रचारक और शक्ति भाव बना। उसने न केवल अपने माता पिता की सेवा की, बल्कि समाज को भी धर्म मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। जो कार्य मनुष्य की क्षमता से बाहर हो, वो भी भगवान शिव की कृपा से संभव हो सकता है। उस व्रत विशेष रूप से संतान प्राप्ति, दाम्पत्य सुख और कष्ट निवारण के लिए अत्यंत प्रभावी है। इस व्रत में संध्या काल का पूजन, दीपदान और ओम नमः शिवाय का जप विशेष करके फलदायी माना जाता है। तो भक्तों, ये आपके जीवन में कोई अभाव है, कोई अधूरी इच्छा है, तो उसे लेकर ज्येष्ठ माह की रविवार प्रदोष व्रत पर भगवान शिव के चरणों में अर्पित अवश्य करें। आप देखेंगे जैसा उस वृद्ध दंपति का जीवन बदल गया, वैसे ही आपके जीवन में भी चमत्कार अवश्य होगा। आइए प्रेम से बोलिए, शंकर भगवान की जय, पार्वती मैया की जय।